साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आप लोगों को एक ऐसी बात हम बताना चाहते हैं जिससे कि आपको कुछ हद तक आशा और भरोसा बढ़ता नज़र आ जाए, ताकि आप लोग जो निगेटिविता के दौर में गुजर रहे हैं वो निगेटिविता के दौर से आप बाहर निकल सकें। तो आइए आज हम उसी बात पर चर्चा करते हैं। समस्त मुकदमेबाज अवगत हों कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25/7/2017 को बेसिक शिक्षा परिषद का समायोजन सदा सर्वदा के लिए रद्द नहीं किया था, बल्कि उन कमियों को चिन्हित करके उन्हें सुधारने का आदेश दिया था ताकि शिक्षा मित्रों का विधिवत समायोजन हो जाए। यूपी गवर्नमेंट ने अब सभी कमियां दूर कर दी हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो तमाशा बना दिया नेताओं ने, उससे बड़ी गलती तब की गई जब भांड पत्तलकारों, कोचिंग के दलालों, उठाईगीर टाइप के मुकदमेबाजों और 2 कौड़ी के चंदा चोरों ने एकजुट होकर तीसरी क्रमागत भर्ती की अफवाह उड़ाई थी। ये बेहयाई की पराकाष्ठा थी। तारीख थी दिनांक 18/11/2020, समय 10:30 बजे का था। सबसे बड़ी गलती तो बेसिक के विद्यालयों में शैक्षिक सत्र को लेकर की गई है। सबसे उपयुक्त सत्र जुलाई से मई तक ही था, परंतु लोगों ने जब अप्रैल किया तो वहीं से दिक्कतें शुरू होनी प्रारंभ हो गई थी। और एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि अपने शब्दों के प्रति हमारी पूर्ण जिम्मेदारी सदैव रही है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, संवैधानिक मजबूरी और आखिरी विकल्प है। नई भर्ती आने के पहले यूपी गवर्नमेंट समायोजन का कार्य पूरा कर लेगी। यह तथ्य 100% सत्य है। इसकी पुष्टि मैं स्वयं कर रहा हूँ। इस बात को आज देवीदत्त मिश्र जी ने कह रखी है। मैं आप सभी को और एक बात बताना चाहूँगा जो कि आपके जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए उस बात को भी हम बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर भर्ती न देने की मूल वजह क्या है? बेसिक शिक्षा विभाग इस असमंजस में है कि आनंद यादव के आदेशानुसार शिक्षा मित्रों को प्राप्त विशेष वरीयताएं 69,000 तक ही सीमित रहेंगी या राम शरण मौर्य के आधार पर आगामी भर्ती में वरीयताएं देनी होंगी। हालांकि देवेश शर्मा याचिका के निस्तारण व निर्धारण के उपरांत 69,000 की दशा कुछ अलग ही इशारा कर रही है। यदि 68,500 के 30-33 विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की समीक्षा 69,000 के विचाराधीन याचिकाओं पर करें तो आरक्षण पक्ष की जीत के साथ लिस्ट रिविजिट होना तय है। किंतु 68,500 के पासिंग मार्क प्रकरण के सापेक्ष पात्रता के आधार पर 69,000 में 60 और 65 प्रबल दिख सकता है। यद्यपि तेज प्रकाश पाठक का मूल शासनादेश के आधार पर 69,000 का भविष्य 0 की तरफ भी उन्मुख हो सकता है। मजे की बात चल रही है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो आगामी भर्ती में शिक्षा मित्रों को वरीयता देनी है या नहीं देनी है, इसका निर्धारण होने के उपरांत ही बेसिक शिक्षा विभाग नई भर्ती की घोषणा करेगा। अन्यथा की स्थिति में अनुपात समानुपात ये बराबर ही रहेंगे। आप समझ लीजिए क्या चर्चाएं हैं, क्या बातें हैं और किस प्रकार से कोर्ट के आर्डर हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको यही बताना चाहते हैं कि बिना शिक्षा मित्र की समस्या हल किए कुछ होने वाला नहीं है। ना तो किसी प्रकार की प्रोन्नति होनी है, ना ही किसी प्रकार की नवीन वैकेंसी आनी है। ऐसे ही समानुपात अनुपात इसी प्रकार का खेल चलता रहेगा। दूसरी बात एक और हम बताना चाहेंगे
कि बहुत जल्दी ही सरकार जो है आपके लिए, जैसे उत्तराखंड में एक उत्तराखंड का मॉडल ला करके वहाँ के शिक्षा मित्रों को समायोजित किया बीजेपी सरकार ने, ठीक वैसे ही एक मॉडल आपका तैयार हो चुका है जो कि यूपी में लागू होने जा रहा है। तो कुल मिला करके बहुत जल्दी ये प्रक्रिया आपके सामने दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार से नकारात्मकता को अपने सर पर हावी न होने दें और किसी भी तरीके से गलत बयानबाजी या गलत कमेंटबाजी में ना पड़िए। हाँ, एक बात और हम कहेंगे कि सरकार के द्वारा अभी तक जो डिले किया गया, जो देरी की गई, वास्तव में ये कष्टदायक है, परंतु मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि वास्तव में आप करेंगे भी तो क्या। सरकार जो है, सरकार अब चूंकि जो देर कर रही है तो इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कर सकते हैं। हाँ, हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक इस बात को लाने का प्रयास करेंगे कि सरकार जो है जल्दी से जल्दी आपका कार्य सुचारू रूप से करना आरंभ कर दे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात को रखने का प्रयास कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को हमने कमेंट करते हुए देखा जो अपने नेताओं को बुरा भला कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब ऐसा होने वाला, आप फोटो खिंचवाते हैं वगैरह वगैरह। तो जो भी नेता लोग हैं वो सभी जो है अपना प्रयास ही कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से अब कर भी कह सकते हैं। क्या योगी जी को ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, यानी किसी भी प्रकार से सरकार के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके समक्ष आती हुई नज़र आएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। तो जो भी जैसे भी होगा, जैसे भी चीज़ें आएंगी, हम टाइम टू टाइम आपको समाचार देने का कार्य करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें आपका प्यार चाहिए, आपका स्नेह चाहिए। बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।